दिस इज ब्रेन। ब्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? दिमाग। मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे जटिल अंग है। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्तित्व आदि का नियंत्रण करना है। अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो ये हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दिस इज हार्ट। हार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? दिल। हृदय मांसपेशी से बना एक खोखला अवयव है। मानव शरीर में सिर्फ एक ही हृदय होता है। हृदय का मुख्य काम शरीर के सभी भागों तक रक्त का पंप करना है। हृदय का औसत वजन 236 से 412 ग्राम होता है। हृदय एक दिन में लगभग 1 लाख बार और साल में लगभग 35 मिलियन बार धड़कता है। दिस इज स्टमक। स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं? जठर। जठर रस पाचन एंजाइमों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अन्य पदार्थों से बना होता है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जठर भोजन को 4 से 5 घंटे तक संग्रहित करता है। आपके भोजन को पचने में 10 घंटे से लेकर 3 दिन तक का समय लग सकता है। दिस इज लंग्स। लंग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़े। फेफड़े जोड़े और लोब में विभाजित होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं जबकि दाएं फेफड़े में 3 लोब होते हैं। फेफड़े रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने और उसमें ऑक्सीजन जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फेफड़ों का वजन लगभग 1000 ग्राम होता है। फेफड़ों में पानी की मात्रा आमतौर पर सामान्य से 75 से 100% अधिक होती है। दिस इज इंटेस्टाइन्स। इंटेस्टाइन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आंत। मनुष्य के शरीर में 2 आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 9 से 16 फीट होती है जबकि बड़ी आंत छोटी होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। छोटी आंत पाचन की प्रक्रिया को पूरा करती है, पोषक तत्वों को अवशोषित करती है और अवशेषों को बड़ी आंत में भेजती है। बड़ी आंत का मुख्य कार्य बचे हुए अपचनीय खाद्य पदार्थों से पानी को अवशोषित करना और शरीर से बेकार अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। दिस इज किडनी। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुर्दा। मनुष्य के शरीर में ज्यादातर 2 गुर्दे होते हैं, पर मनुष्य के शरीर में एक गुर्दा हो तो भी वो जिंदा रह सकता है। गुर्दे का आकार मानव मुट्ठी के बराबर होता है तथा इसका वजन लगभग 150 ग्राम होता है। उनका मुख्य काम रक्त को छानकर शरीर से अनावश्यक अपशिष्ट उत्पादों को निकालना और शरीर में पानी की मात्रा को स्थिर रखना है। दिस इज लिवर। लिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। मानव शरीर में केवल एक ही लिवर होता है। पुरुषों में इसका वजन लगभग 1.8 किलोग्राम और महिलाओं में 1.3 किलोग्राम होता है। यकृत रक्त को साफ करता है, विषाक्त पदार्थों और अपशिष्ट को निकालता है जो अंततः मूत्र और मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दिस इज ब्लैडर। ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में स्थित एक त्रिकोण के आकार का खोखला अंग है। आपका मूत्राशय आपके श्रोणि में वो अंग है जो पेशाब को संग्रहित करता है। आपका मूत्राशय लगभग 500 मिलीलीटर मूत्र धारण कर सकता है, लेकिन आमतौर पर आपको शौचालय जाने की जरूरत तब महसूस होती है जब इसमें 200 से 300 मिलीलीटर मूत्र होता है। दिस इज यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्भाशय। गर्भाशय एक मांसपेशी श्रेणी अंग है जो मूत्राशय और मलाशय के बीच स्थित एक उल्टे नाशपति के आकार का होता है। ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका वजन लगभग 35 ग्राम होता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य जन्म से पहले गर्भ में बढ़ रहे भ्रूण को पोषण देना है। दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं?
पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करने में सहायता करने वाली महत्वपूर्ण शारीरिक प्रणालियों में से एक है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत होती है। इसकी लंबाई 6.7 से 7.5 मीटर के लगभग होती है। पाचन तंत्र खराब होने से कब्ज, पाइल्स, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, पेट में छाले जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दिस इज टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या कहते हैं? वृषण। वृषण पुरुष जननांग ग्रंथि है, पुरुषों का मुख्य यौन अंग जो जर्म सेल शुक्राणु पैदा करता है, और एंड्रोजन मुख्य रूप से टेस्टोस्टेरोन स्रावित करता है। अंडकोश का आकार लंबाई में 3.6 से 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में 2.1 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। दिस इज स्पाइन। स्पाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी तंत्रिका उतव से बनी एक लंबी, पतली, ट्यूबलर संरचना है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सहारा देती है, जिससे हम सीधे बैठ और खड़े हो सकते हैं, झुक सकते हैं और मुड़ सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में विकृति आम हो जाती है। दिस इज मसल। मसल को हिंदी में क्या कहते हैं? मांसपेशियां। मांसपेशियां शरीर के हर कार्य में अहम भूमिका निभाती हैं। मांसपेशियां आपके रक्त प्रवाह के जरिए आने वाले भोजन और ऑक्सीजन से ऊर्जा पैदा करती हैं। मानव शरीर में 500 से 600 मांसपेशियां होती हैं, जो आंतरिक अंगों के कामकाज को सक्षम बनाती हैं। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है। दिस इज स्केलेटन। स्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं? कंकाल। कंकाल प्रणाली आपके शरीर की सहायक संरचना है। आपका कंकाल आपके शरीर के वजन को सहारा देता है। कंकाल प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना है। मानव कंकाल 206 हड्डियों से बना होता है। इसमें खोपड़ी, रीढ़, पसलियां, हाथ और पैर की हड्डियां शामिल है। दिस इज लैरिंक्स। लैरिंक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कंठ नली। ये नाक और मुंह के पीछे स्थित होता है और मुंह और नाक को श्वास मार्ग और खाने की नली से जोड़ता है। जब भोजन और द्रव्य मुंह से नीचे उतरते हैं तो वो कंठ से होकर गुजरते हैं। दिस इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय एक छोटी थैली होती है जो आपकी पसलियों के ठीक नीचे आपके पेट के दाएं तरफ स्थित होती है। पित्ताशय का प्राथमिक कार्य पित्त का भंडारण करना है। पित्ताशय की थैली की क्षमता लगभग 50 मिलीलीटर होती है। दिस इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुबंध। अपेंडिक्स एक छोटा उंगली के आकार का अंग है जो बड़ी आंत के पहले भाग से निकलता है। एक सामान्य अपेंडिक्स का व्यास बाहरी दीवार से बाहरी दीवार तक 6 मिलीमीटर या उससे कम होना चाहिए। दर्द आमतौर पर समय के साथ और भी बदतर हो जाता है। हिलने डुलने पर दर्द होना, गहरी सांस लेने पर दर्द होना। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe for more such videos.